एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हुई हैं 2022 में, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दोनों का सिलेबस एक ही है, पेपर का जो पैटर्न है वो दोनों का एक ही है। तो वो क्वेश्चन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछे गए थे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न अब की बार हमारे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो कल के क्लास में, कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो फोर्थ पेपर आपका है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसमें कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे हम आज चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आपको पता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन वो टिप्पणी का आता है और 4 टिप्पणी आपको लिखना होता है और चारों टिप्पणी 4-4 नंबर के होते हैं, यानी वह क्वेश्चन 16 नंबर का होता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं और 4 टिप्पणी आपको लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो टिप्पणी का है उसमें 4 टिप्पणी पूछा जाता है। पहला टिप्पणी पूछा गया था जनसंख्या शिक्षा का महत्व, दूसरा पूछा गया था जल संरक्षण की आवश्यकता और तीसरा पूछा गया था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और चौथा टिप्पणी पूछा गया था भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व। तो ये चारों टिप्पणी में आपको लिखना था। एक टिप्पणी 4 नंबर का था। अब जो खंड आ और खंड बा, 2 पार्ट में पेपर बटेगा। जो पहला पार्ट है खंड आ, उसमें 4 क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होगा और उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने होंगे और 2 प्रश्न जो आएंगे, जो भी आपको अच्छे से आता है उसको आप कम से कम 1000 शब्दों में आपको वह क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। तो इसमें जो पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, ये 16 नंबर का प्रश्न था। तीसरा था हरित गृह प्रभाव को परिभाषित कीजिए। विश्व तापन में हरित गृह प्रभाव की क्या भूमिका है। ये 2022 के पेपर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा इसी वर्ष अभी 3 तारीख को एग्जाम समाप्त हुआ है, 3 अगस्त को। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, चर्चा हम उसी पे कर रहे हैं, उसी से आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन था, जनसंख्या संरचना यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के बारे में लिखिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको वो टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तो आप जाएंगे एशियन ग्लोरी, आपको वायु प्रदूषण पढ़ना है तो एशियन ग्लोरी वायु प्रदूषण, आप इतना केवल लिखेंगे तो आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आगे जो खंड बा है उसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे। आप अगर कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो उसका खंड आ और खंड बा दोनों करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि 6वें का आ कर रहे हैं और 7वें का बा कर दें, ऐसा नहीं है। जो खंड आ करेंगे उसी क्वेश्चन का आपको खंड बा भी करना है। तो 6ठा क्वेश्चन जो पूछा गया था जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। बा पूछा गया था, यानी बी वाला, जनसंख्या शिक्षा के विकास में श्रव्य दृश्य साधनों की क्या भूमिका होती है, ये आपसे पूछा गया था। 7वें क्वेश्चन की चर्चा करें तो इसमें जो ए पोर्शन था उसमें पूछा गया पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 7वें का जो बा था उसमें पूछा गया कि
पर्यावरणीय जागरूकता से आप क्या समझते हैं? विद्यालयी बालकों में पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करने हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये आपका 7वें का बा था। 8वें का ए अगर हम चर्चा करें तो भारत में स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। 8वें का बा अगर हम चर्चा करें तो जनसंख्या शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये 8वां क्वेश्चन का आ और बा था। 9वां क्वेश्चन है ए, जैव विविधता के महत्व का उल्लेख कीजिए, और इसमें बी वाला पार्ट था परिमित्र तकनीकी का टिकाऊ विकास में क्या योगदान है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर था जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में 2022 के पेपर में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक जो है लगभग सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म पे आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे टॉपिक उपलब्ध मिलेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप एशियन ग्लोरी आगे लिख करके उसी टॉपिक का नाम लिखेंगे, आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको वो वीडियो उपलब्ध नहीं मिलता है, जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को, उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं और उसको हम पढ़ाने का प्रयास आपको करेंगे। उस पर हम आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं उसकी डेट घोषित हो चुकी है। तो आप डेली कम से कम एक क्लास जो भी चलता है उसको आप ज़रूर अटेंड करिए, और साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट बनाते चलिए। अगर शॉर्ट नोट आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि वहाँ लिखने में आपको समस्या हो सकती है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको लिखने में वहाँ कोई समस्या ना हो। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। उस टॉपिक को हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।